नमस्कार, जय भीम, जोहार दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार की एक ऐसा घटना है कि आप अगर सुनिएगा तो लगभग पैरों तले जमीन खसक जाएगी और आपको आंख के आंख खुला ही रह जाएगा। आपको मैं बता दूं कि यूजीसी एक्ट पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी ने आ जाते हैं और कहते हैं कि देश में तो जाति सिस्टम खत्म हो चुका है, जाति भेदभाव और जाति भिन्नता मैं नहीं बांटना चाहता हूँ इस भारत देश में। लेकिन आप लोग गौर कीजिएगा कि आखिर घटना क्या है। पति बिंदेश्वर राम चमार जाति से आते हैं, पत्नी रीता देवी। बिंदेश्वर राम गोपाल मिश्रा के घर मजदूरी करने से मना करते हैं तो जो भी मिश्रा समाज के लोग होते हैं इनको हत्या कर देते हैं। अब आप समझ सकते हैं, बिंदेश्वर राम का बच्चे लगभग 8 बच्चे हैं जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। उनके पत्नी भी हैं, 8 बच्चे हैं और उनका घर का स्थिति देख सकते हैं कि इनका मकान कैसा है। एक झोपड़ी बनाकर, वो भी ठंड कड़ाके की ठंड में एक झोपड़ी बनाकर साड़ी से आड़ कर कर और उन लोग रहते हैं, अंदर पुआल बिछाकर सोते हैं। अब सोचिए कि अभी भी इस देश में क्या चल रहा है। देश आज आज़ादी हुए लगभग 79 वर्ष हो गए, लेकिन इस देश में दलित अभी भी जातिवाद के हाथों से शिकार होते जा रहे हैं और सरकार के हाथों से तो शिकार होते ही जा रहे हैं। सुनते होंगे आप लोग कि कहीं लोगों को सरकारी आवास मिल रहा है, कहीं तरह तरह का योजना मिल रहा है, लेकिन आप लोग इस मकान को देखकर, ये बिंदेश्वर राम का परिवार को देखकर समझ सकते हैं कि दलित के ऊपर अभी भी अत्याचार कितना हो रहा है और ये अत्याचार क्यों नहीं रुक रहा है। जब एक दलित मिश्रा के घर काम करने से मना करता है तो उसे हत्या कर दिया जाता है। वो भी सोचिए कि उनका मजदूरी कितना था, 150 कभी देता था, कभी 200, कभी 50 रुपया, कभी 25 रुपया। आप समझ सकते हैं कि आज देश में क्या चल रहा है। डिजिटल इंडिया हो गया है और इस देश में लगभग 25 रुपया तक मजदूरी करवाने में कितना उन लोग विफल रहे हैं। सोचिए कि 50 रुपया और 25 रुपया में काम करवा रहे हैं, वो भी दलित समाज से, चमार जाति से। वो भी वह काम करने से, मजबूरी से काम करता था, दबाव से काम करता था। जब वह काम करने से मना करता है, मजदूरी करने से मना करता है, तो उसके हत्या कर दिया जाता है मिश्रा समाज के लोगों के द्वारा से। आप समझ सकते हैं, घर जिस तरीके से ये घर है, घर धूप से बचा सकती है लेकिन कभी भी ये बारिश से नहीं बचा सकती है। मजदूरी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मजदूरी करने से जब मना किया तो मिश्रा समाज के लोग इन्हें मौत के घाट उतार दिए। ये है हमारे भारत देश की सच्चाई और अभी भी इस पे सरकार चुप है, जो कि खुलेआम सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल चल रहा है कि दलित समाज को मिश्रा समाज के लोग मौत के घाट उतार दिए, हत्या कर दिए। वो भी मजदूरी करने से जब मना किया, वो भी 25 और 50 रुपया के एक दिन का मजदूरी दिया जाता था। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस भारत देश में अभी मजदूरी कितना चल रहा है, पैसा कितना दिया जा रहा है, लेकिन दबाव में 25 और 50 रुपये में बेचारा काम करता था। जो कि उनके घर का आप स्थिति देख सकते हैं। नहीं उनके घर खपड़ा वाला है, नहीं मिट्टी वाला है और नहीं लकड़ी वाला है। घर क्या वाला है तो झोपड़ी वाला है। देख सकते हैं कि उनके घर में पुआल है और पुआल पे ही लोग सोते थे। एक ही झोपड़ी है और उसी झोपड़ी में लगभग 8 परिवार, 8 बच्चे हैं। एक उनका पत्नी थी और यह एक वो बिंदेश्वर राम थे, जो कि 8-2-10 व्यक्ति उसी घर में अपना जीवन यापन करते थे और वही घर में सोते थे, वही घर में खाना बनाते थे। और यह कड़ाके की ठंड में सोचिए कि साड़ी से ढाँप कर उस घर को बचा कर रखते थे। किसी भी तरह से उन लोग जीवन अपना यापन करते थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र का मुखिया जरूर होंगे, जिला पार्षद होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अभी भी क्या हालात है। वार्ड सदस्य भी होंगे उस गांव का, लेकिन सोचिए कि एक दलित समाज के होते हुए इसलिए उनके कुछ योजना नहीं दिलाया गया। कहीं न कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीर में देख रहे हैं कि 8 बच्चे हैं, इनका घर देख रहे हैं, इनके पत्नी को देख रहे हैं बिंदेश्वर राम का। जिस तरीके से बिंदेश्वर राम को बिना मतलब का हत्या किया गया, उनके मौत को घाट उतार दी गई। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज इस देश में जातिवादी भेदभाव और
लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लोग कहता है कि देश आज़ाद है, लोग स्वतंत्र रूप से जी रहा है, लेकिन नहीं, आज भी इस देश में जिस तरीके से दलितों और आदिवासियों मनुवादियों के हाथों से लगभग शिकार होते जा रहे हैं,